मामला है और प्रदेश के बच्चों के भविष्य का मामला है जी। अब इसमें अगर आप इस परीक्षा को ऐसे ही रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार के महत्वपूर्ण अंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं और उन सब के खिलाफ कठोर जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रयास जी, दावे तो यहाँ पर पुख्ता परीक्षा के थे, लेकिन सेंधमारी लगा दी यहाँ पर, वो भी बाकायदा नेक्सस के साथ, और एक दो जिलों में नहीं, कई जिलों में ये खेल चल रहा था। व्यापम घोटाले का आरोपी बाकायदा यहाँ पर शामिल था, यानी उसको फुल कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर कसर है और सेंध लगाई जा सकती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ शैलेंद्र भाई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जिम्मेवार है, उन्हें पता है कि घोटाले कैसे होते हैं। आप देखिए ना, आज ही एक नई बात आई थी, अगर आपको ध्यान हो, एक महिला टीचर 25 जगहों से तनख्वाह ले रही थी कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय में जी। देखिए ना आपके सामने। बिल्कुल, सिस्टम के कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर लोगों के जहन में उमड़ रहे हैं। हमारे साथ सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। उदयवीर जी, अभी तक सपा के काल की परीक्षाओं को कटघरे में बीजेपी खड़ा करती थी, ये बीजेपी काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी जो अब सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। एक नेक्सस पूरा बाकायदा चलता है जो ब्लूटूथ के जरिए, रुमाल के जरिए आंसर अवेलेबल करा रहा है। देखिए, ये जीरो टॉलरेंस केवल भाषण की बात है और बीजेपी के लोगों ने साबित किया वो खाली भाषण देते हैं। इस परीक्षा की परीक्षा नियंत्रक पहले ही जेल जा चुकी थी। इस पर शुरू से सवाल लग रहे थे, आरक्षण को लेकर भी सवाल उठे, परीक्षा में नकल कराने को लेकर सवाल उठे, लेकिन सरकार के कान पे जो रेंगने को तैयार नहीं है। पुलिस ने खुलासा कर दिया, लोग गिरफ्तार हो गए और इससे पहले तमाम जितनी भी भर्तियां हुई करीब अधिकांश के पेपर आउट हुए, पेपर कैंसिल हुए। तो हमारी सरकारों में कोर्ट में केस करा दिया जाता था। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो फैसला होने होता था, कोर्ट में केस करा दिया जाता। कोई बड़ा फैसला सरकार के भर्ती के खिलाफ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे तो लगातार व्यवस्था को खराब किए जा रहे हैं और सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। देखिए उदयवीर जी, जिस तरह से ये लाखों अभ्यर्थियों का सपना था, उनके ऊपर भी कुठाराघात हुआ है। जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको अब नौकरी मिलेगी, अब अगर इस तरह से नकल माफिया इसमें शामिल थे तो भर्ती पर भी कई तरह के सवाल हैं और उनकी उम्मीदों पर भी। भर्ती की कोई वैधता नहीं बची। जब स्पष्ट हो गया कि इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से इतना पैसा देके नकल कराए गए और इसमें पहले भी अखबारों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये आता रहा, एक ही कमरे के इतने लोग अलग सेलेक्ट हो गए, एक ही जगह के इतने लोग सेलेक्ट हो गए, तो सवाल जो पहले से आ रहे थे उनकी पुष्टि हुई है। इस परीक्षा की वैधता पे प्रश्न लग गया है और इस सरकार की मंशा पे प्रश्न लग गया है, क्योंकि सरकार ने आगे बढ़कर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल उदयवीर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे किस तरह से सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में ये बड़ा खुलासा किया था। एसएसपी के मुताबिक पकड़े गए गिरोह के लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर सेंधमारी लगा दी। रिपोर्ट देखिए। साहब, ये यूपी है, यहाँ कोई भर्ती हो और उसमें सवाल न हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। साल 2018 में निकली 69,000 शिक्षकों की भर्ती कोर्ट के रास्ते होते हुए अपने आखिरी मुकाम तक आई थी, लेकिन मजाल है कि बिना धांधली के भर्ती पूरी हो जाती। यूपी की बड़ी भर्ती में बड़ी सेंध, ब्लूटूथ और तकनीक से नकल का रैकेट, सेंटर सेटिंग का खेल, 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा खुलासा। जिस भर्ती को लेकर जिला से लेकर सड़क तक जंग हुई, उसकी परीक्षा में वो खुलासा हुआ है जो पूरी परीक्षा और उसकी पारदर्शिता को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और खुलासा तो ऐसा जो सिस्टम के चाक चौबंद इंतजामों को आईना दिखा दे। जो अभ्यर्थी अब नियुक्ति की राह देख रहे, उनमें से बड़ी संख्या में वो भी हैं जिन्होंने नकल से परीक्षा की नैया पार की है।
इस रैकेट में केएल पटेल नाम का व्यक्ति जो है वो मुख्य आरोपी है और इसके अलावा ललित त्रिपाठी, मायापति दुबे आदि अन्य व्यक्ति हैं। इनसे अब तक कुल 22 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां रिकवर हुई हैं और इनके सूत्र लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निकल रहे हैं। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा घोटाला पकड़ा है। लाखों रुपए लेकर नकलची मास्टरों को शिक्षा विभाग की मदद से पास कराया गया है। सेंटरों में सेटिंग करके नकल कराई गई, कहीं रुमाल पर आंसर लिखकर पहुंचा दिया गया तो ब्लूटूथ डिवाइस तक का इस्तेमाल किया गया। ये जो शिक्षक भर्ती है उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। प्रतापगढ़ के युवक की तहरीर पर जांच करते हुए शिक्षक भर्ती की महाधांधली को उजागर किया गया है और 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही नकल गैंग के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज सुराव थाना में किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है, बरामदगी कराई जा रही है। जैसे जैसे भर्ती घोटाले की जांच आगे बढ़ती जा रही है, कई बड़े नाम शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ते जा रहे हैं और इस धांधली करने वाले गिरोह के तार कई विभागों से जुड़े हो सकते हैं। प्रयागराज से भारत समाचार के लिए धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट। में से 142 नंबर एक यहाँ पर अभ्यर्थी ने जो कि परीक्षा दे रहा था उसने प्राप्त किए हैं और उसको देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं मालूम है। और उसके बाद हम क्या समझे, जो शिक्षा विभाग है उसकी चूक हो रही है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा के मामले में लोगों को धोखा दिया जा रहा है। देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके और परीक्षा में बैठते हैं और उनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि जो मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको वो स्थान नहीं मिल पाता है। लेकिन धीरेन्द्र, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से उदयवीर जी जुड़ चुके हैं। भारत समाचार पर बहुत बहुत स्वागत उदयवीर जी आपका। बड़ा फर्जीवाड़ा देखिए सामने आया है शिक्षा विभाग में। लगातार ऐसे देखिए घोटाले और फर्जीवाड़े लगातार सामने आते हैं और ये केस जो सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर अब आप? ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। नौजवानों के साथ एकदम धोखा, उनका भविष्य खराब करने की बात है। 3.5 साल सरकार को हो गई और ये सरकार तमाम इस तरह के आरोप और वादे करके आई थी। जितने पहले परीक्षाएं हुई नौकरियों के लिए उनमें सबके पेपर आउट हुए। उसके बाद अभी जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें आरक्षण से लेके सारे अभ्यर्थियों का हक मार दिया गया। बेईमानी हुई, चुनाव परीक्षा होने से पहले परीक्षा निरंतर जेल चली गई, अभी परीक्षा को बनाए रखा गया और सरकार अभी भी कोर्ट में उस परीक्षा को उस परिणाम को बनाए रखने के लिए लड़ रही है। तो पूरी अव्यवस्था हो गई और ये छात्रों के भविष्य के साथ एकदम धोखा है। जी उदयवीर जी, लेकिन ये घोटाला जो हुआ इसमें 1-2 लोगों का तो हाथ नहीं हो सकता है, काफी बड़े पैमाने पर लोगों का हाथ इसमें शामिल हो सकता है। कहा जा रहा है कि कई बड़े लोग, हाई प्रोफाइल लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे, कहां से ये लिंक अप होते हैं, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता है? नौजवानों के भविष्य से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। चाहे जितने भी बड़े लोग हों, इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। और सरकार इस मामले में जो लचर पचर रवैया अपना रही है उससे ऐसा लगता है कि उन्हीं बड़े लोगों के दबाव में सरकार है जी। इसलिए इस पर एक तरफा सब कुछ छोड़ के कार्रवाई होनी चाहिए गंभीर। ये देश के भविष्य का सवाल है और भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का संविधान में और परीक्षा व्यवस्था में पूरे विश्वास का सवाल है जी। उदयवीर जी, बिल्कुल देखिए ये घोटाला, ये फर्जीवाड़ा जो सामने आया, इसमें अगर हम आपके नजरिए से समझना चाहे तो किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे जाके इस तरह के और फर्जीवाड़े सामने ना आ पाए, शिक्षा के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो पाए? पूरा सिस्टमिक, ये देखिए ऐसा फर्जीवाड़ा तब होता है जब पूरा सिस्टम मिल जाता है। इसलिए पूरी सिस्टमिक क्लींजिंग चाहिए, पूरे सिस्टम में सुधार चाहिए, चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम चाहिए और इसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा ताकि हर प्रक्रिया को लोग देख सकें कि ऐसा जो कोई चाहे तो वो पता कर सके कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लोगों के ऑनलाइन इंटरव्यू रिकॉर्ड हो सकते हैं, परीक्षा की कुंजी बाहर कर दी जाती है, उससे लोग अपने मिलान कर लेते हैं। बहुत तरीके के तरीके हैं, अगर सरकार चाहे तो पारदर्शी तरीके से
व्यवस्था कर सकती है, लेकिन उसे हिम्मत दिखानी पड़ेगी पढ़े लोगों के चुंगल से बाहर निकलने की। बिल्कुल उदयवीर जी, देखिए बार बार एक पेपर की कटिंग भी लगातार भारत समाचार पर दिखा रहे, जिसमें से एक अभ्यर्थी जिसने भाग लिया वो 150 में से तो 42 नंबर पा जाता है और देश के राष्ट्रपति का उसको नाम तक नहीं पता होता है। यह हमारे देश का भविष्य है? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और इसके लिए मुझे लगता है इतने दिन हो गए, अब तक सरकार को सामने आके आपको खबर भी दिखानी नहीं पड़ती थी। सरकार ये समय से आके इस पर कार्रवाई करती और इसको गंभीरता से लेती। बिल्कुल उदयवीर जी, देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर ये चूक है कि आपके विभाग में इस तरीके से देखिए जो लगातार दावे की जाते कि शिक्षा को हम और सुदृढ़, मजबूत और पारदर्शी बना रहे, उसमें अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा तो जो युवा नौजवान प्रेरित हो रहे हैं सरकार की बातों से, उनका विश्वास डगमगा जाएगा। इस विश्वास को कायम करने के लिए क्या करना होगा? सर, मैंने बताया आपको, इसको पारदर्शी बताना पड़ेगा। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कम नंबर मिले तो मैंने क्या गलत जवाब दिया, किसी को ज्यादा मिले तो उसने क्या सही जवाब दिया। जब तक ये पारदर्शिता नहीं लाएंगे, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी हैं बार बार सामने आके जो है बाकी चीजों पे तो प्रेस करते रहते हैं, इस विषय पे कोई बोलने वाला को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भारत समाचार से जुड़ने के लिए।